अच्छा, तो अब प्रियंका वाड्रा ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि, अब प्रियंका वाड्रा का बयान देखें, तो प्रियंका वाड्रा ने कहा कि बेसिकली नीट एग्जाम कराया जाता है बच्चों से पैसा वसूलने के लिए। 1,32,000 करोड़ बच्चों से वसूल लिया गया। दूसरा उन्होंने कहा, देखिए नीचे, कि अपने कारोबारियों का 16 लाख करोड़ लोन माफ कर दिया गया। अब ये कारोबारियों वाले पे मैं बाद में आता हूं, पहले ये जो इनका गणित है ये देख लें। आप कह रहे हैं 1,32,000 करोड़ रुपया नीट से कमाते हैं, 22 लाख बच्चे बैठे, तो यानी 22 लाख बच्चों को जो पैसा दे रहे हैं सरकार को दे रहे हैं। सरकार तो सिर्फ कोचिंग से टैक्स ले लेती है। तो भाई 22 लाख बच्चे जाते हैं, तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, कमरा किराए पे लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद भी एक एक बच्चे को 6-6 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। 6-6 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा केवल कोचिंग पे, तब वो जाके 1,32,000 करोड़ का होगा। ठीक है यार, मुंह है कुछ भी बोल दो। हम सब जानते हैं कि एक एक प्रतियोगी छात्र 6 लाख रुपया नहीं, 6 लाख क्या, मतलब अच्छे से अच्छा छात्र भी मुझे नहीं लगता 1.5-2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करेगा। लेकिन आपने बोल दिया कि एक एक बच्चा 6-6 लाख रुपया खर्चा कर रहा है। चलिए, वैसे भी पैसा सरकार को कहाँ जा रहा है भाई, ये तो इससे तो देश की इकोनॉमी में जा रहा है। कोचिंग चल रही हैं, कि मकान किराए पे चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, टिफिन सर्विसेज चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि सरकार तुमको पैसा, अब आप कहेंगे बच्चों को ये बेवकूफी की बात समझ में नहीं आएगी, आ जाती है, अभी दिखाते हैं आपको। तो राहुल गांधी को लगा यार प्रियंका वाड्रा ने तो बड़ा छक्का मार दिया, तो अब मैं ऐसा मारूंगा कि एकदम स्टेडियम के बाहर चला जाएगा। उन्होंने कहा ये प्रियंका छोटी बात कर रही है। उन्होंने और बड़ा दावा कर दिया, आप देखें, उन्होंने कहा 3.5 लाख करोड़ रुपया, और उसमें उन्होंने सबको लपेट लिया। उन्होंने नीट भी लपेट लिया, जेई भी लपेट लिया, एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी सब लपेट के कहा कि भारत सरकार बेसिकली 4-5 एग्जामिनेशन कराती इसलिए है कि उसको पैसा चाहिए, और ये उनके 5 मंत्रालयों के बजट के बराबर है। शिक्षा बजट का तो 3 गुना है। प्रियंका वाड्रा कह रही थी कि शिक्षा बजट के बराबर है, इन्होंने कहा शिक्षा बजट का 3 गुना ले आइए। और इसके बाद ये कोटा पहुंच गया, और कोटा में इनके खास लोग लगे हुए थे कि भाई बच्चों को बुलाओ मंच पे। अच्छा, राहुल गांधी के सभी जगह ऐसा होता है कि साहब खास लोग, जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, वही मंच पे भेजे जाते हैं। तो राहुल गांधी एक बात कह रहे, राहुल गांधी का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, मैं हमेशा कहता हूं, विपक्ष का मतलब विरोध नहीं होता है, विपक्ष का मतलब विकल्प होता है। विकल्प होता है कि साहब आप कलम ऐसे पकड़े हैं, हम ऐसे पकड़ेंगे। आप कलम ऐसे पकड़े हैं, इसका आपने विरोध करना शुरू कर दिया, पर आप ये नहीं पता पाए कि कलम पकड़ा कैसे जाना। अब जैसे वो कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी के एक वीडियो देखें, आपको यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन दिक्कत ये कि उसमें राहुल गांधी एक बात कह रहे थे, वही 5 नौकरी के ऊपर पूरा हिंदुस्तान परेशान है। ऐसा नहीं, नरेंद्र मोदी जब से आए तब से स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तब से वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंस कम करिए, स्किल डेवलपमेंट, मुद्रा लोन दे रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल चुका है, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हालांकि उन सब स्कीम्स को उतना अच्छा नहीं चला पाए जितना चलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो पहले दिन से ये कह रहे थे कि सरकार के ऊपर ओवर डिपेंडेंस नहीं। राहुल गांधी जब ये 2 बातें कहा राहुल गांधी ने आज, पहली बात उन्होंने कही, हर वो छात्र जिसका एडमिशन नहीं होता आईआईटी में या पीएमटी में, या मतलब मेडिकल कॉलेज में, तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। ये कैसे जिम्मेदार है भाई, कैसे जिम्मेदार है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि 5 नौकरी के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, और विकल्प क्या दिया राहुल गांधी ने, आप खुद ही राहुल गांधी, मतलब वो बात है ना, इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं राहुल गांधी, आप ये नहीं समझ पाता कहना क्या चाहते हैं। तो जो, और जिस तरह का स्टफ उनका आईटी सेल या उनकी टीम लेकर आई थी, जिस तरह के बच्चे लेके आई थी, तो राहुल गांधी बार बार कह रहे थे 5 नौकरी के लिए भारत पागल है। तो एक लड़के को रटा के लाए थे, वो लड़का भूल ही गया 5 नौकरी। तो सुनिए उसको। अगर आपको पूरी फ्रीडम दिया गया तो क्या करोगे आप? सर, नीट ही करोगे, डॉक्टर ही बनोगे? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि सिर्फ 5 चीजें, 5 प्रोफेशंस जो लोग बस देखे देखी फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर, लॉ, इंजीनियरिंग, और मैं भूल गया थोड़ा सा, सॉरी सर। रिलैक्स। तो बाकी 2 प्रोफेशन वो भूल गया। 5 प्रोफेशन के पीछे बच्चे हैं, बाकी 2 प्रोफेशन वो भूल गया। जो बच्ची आई थी उसकी बात भी सुन लें। देखिए,
मैं अक्सर इस बात को कहता हूं और मैं मानता हूं कि पहली बार हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री ने इस बात को पकड़ा। मैं अक्सर, आप जो हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे, मैं अक्सर बताता हूं कि हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 6 लाख बच्चे बैठे और नौकरियां मुश्किल से 350। कैसे होगा? बाकी बच्चों का क्या होगा? तो आपको गवर्नमेंट जॉब से डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी, और ये जो गवर्नमेंट जॉब पे जो डिपेंडेंस है ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। बहरहाल, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। आप अब किसी, अच्छा जैसे ये बच्ची आई, अब इन बच्चों को रटा के भेजा गया था और वो बच्चे कह क्या रहे थे, 5 नौकरी भी नहीं याद थी उसको। मुझे याद है अभी कॉकरोच पार्टी में एक लड़के से पूछा गया, उसने कहा मैं 5 साल से पीसीएस का एग्जाम दे रहा हूं। तो उनका अच्छा भारत का उपराष्ट्रपति कौन है उसको नहीं मालूम था, और 5 साल से पीसीएस का एग्जाम दे रहा है। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? अभी बिटिया आई, इसकी जरा बात सुने। इसने कहा कि 100 में से 1 लोगों को नौकरी मिलती है, और इसे नहीं मालूम कि 100 में 1 जो होता है वो 1% होता है, और उसका उसने निकाला 0.01%। आपको सुन, If I say to you, ठीक है, you're a brilliant girl, Yes. brilliant student, what do you think your chances of becoming an IAS officer actually are? Sir, no matter how much brilliant a student is, but I think chances are still 1 out of 100. 1 out of 100? Exactly, 0.01%. She's saying IAS 0.01 में, मतलब 100 में 1 का प्रतिशत बच्ची ने निकाला 0.01%। ये हमारे यहाँ नौकरियों का प्रतिशत है। बहरहाल, या तो मतलब जहां तक आप कहते हैं कि एडमिशन इतना मुश्किल है, तो जितने आईआईटीज आपने 65 साल में बताए थे, कितने आईआईटी मोदी ने बना दिए। ये मेडिकल कॉलेज में समझता हूं कि करीब करीब डबल हो गए, और एमबीबीएस की जो सीट्स थी वो मोर देन डबल हो गई, दुगनी से ज्यादा हो गई। तो ये सब बातें मत करें आप, लेकिन चलिए आप कह ही रहे हैं। अब राहुल गांधी ने फाइनली इसका जो सोल्यूशन निकाला वो भी समझ लीजिए। उस सोल्यूशन सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि लड़कियों को उनकी मनपसंद काम करने को नहीं मिल रहा। उसका तरीका क्या है, राहुल गांधी ने कैसे उनका मनपसंद तरीका दिखाया, आप खुद ही सुने। मैंने 15-16 लड़कियों के साथ मीटिंग की और उनसे पूछा क्या आप करना चाहते हो। किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा लॉयर, वही 5 जवाब। और फिर मैंने उनसे पूछा मुझे सच बताओ क्या करना चाहती हो, तुम्हारे दिल में क्या है। सच्चाई ये थी कि जो वो करना चाहते थे और ये जो 5 ऑप्शंस थे इसमें बहुत फर्क था। कोई ऑथर बनना चाहती थी, कोई डांसर बनना चाहती थी, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। फिर मैंने एक टेस्ट किया। मैंने उन्हीं लड़कियों से एक सवाल पूछा, आप में से कितनी लड़कियां पायलट बनना चाहती हैं। एक भी लड़की ने हां नहीं कहा। वहां पे चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर था। मैंने हेलीकॉप्टर पायलट से कहा 5-6 लड़कियों को आप हेलीकॉप्टर में ले जाइए, जॉय राइड कराइए, कॉकपिट दिखाइए। फ्लाइट हुई, लड़कियां हेलीकॉप्टर पे गई। जैसे ही वापस आई मैंने सवाल पूछा क्या करना चाहती हो। सारी की सारी लड़कियों ने कहा हम पायलट बनना चाहती हैं। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। तो इन्होंने लड़कियों से पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो, कितने पायलट बनना चाहते हैं। एक भी लड़की ने नहीं कहा हम पायलट बनना चाहते हैं। तो एक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर था, मैंने कहा जाओ इनको घुमा लाओ जाके। मतलब सरकारी हेलीकॉप्टर है, माना मुख्यमंत्री आपका गुलाम है, लेकिन आपने कहा जाओ बच्चियों को घुमा लाओ। वो बच्चियों को घुमा लाया। ये बात ही कितनी बेहूदी है अपने आप में। दूसरी बात, लड़कियां लौटी तो उन्होंने कहा हम सब पायलट बनना चाहते हैं। इसका दोषी मोदी है कि सब बच्चों को हेलीकॉप्टर में नहीं घुमा रहा है, क्योंकि अगर वो सब बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाएगा तो सब बच्चे पायलट बन जाएंगे, और उसके बाद करोड़ों हवाई जहाज और करोड़ों हेलीकॉप्टर आ जाएंगे। हर बच्चा अपना अपना हवाई जहाज और अपना अपना हेलीकॉप्टर लेके टहलना शुरू कर देगा। मतलब किस तरह की एब्सर्ड बातें ये आदमी करता है, मेरी समझ के बाहर है। अच्छा, उन्होंने बच्चों के साथ कनेक्ट करने के लिए बच्चों से कहा चलिए हमको छोड़ के आइए, और बच्चे इनको छोड़ने रेलवे स्टेशन पे गए और ट्रेन से गए राहुल गांधी वापस दिल्ली, कोटा से दिल्ली। और इसको बहुत ही प्रोपोगंडा किया गया कि भाई देखिए राहुल गांधी तो हमारे बीच के आदमी है। बच्चों को मालूम नहीं था कि राहुल गांधी कोटा पहुंचे थे प्राइवेट एयरक्राफ्ट से, चार्टर्ड ट्रेन से पहुंचे थे। वो चार्टर्ड ट्रेन जिसके लिए कांग्रेस पैसे देती है। तो पहुंचे वहां इस तरह और निकले ट्रेन से।
अब हम आते हैं प्रियंका वाड्रा की बात पे। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपया मोदी ने अपने खास उद्योगपतियों के माफ कर दिए। इनको राइट ऑफ और वेव ऑफ का अंतर नहीं मालूम है। राइट ऑफ करना और वेव ऑफ करना, जैसे आपका जो अकाउंट बनता है तो भाई कुछ लोगों का जमाने से बैड डेट चल रहा था, वो चुका नहीं रहे थे, आपकी बैलेंस शीट खराब हो रही थी, तो राइट ऑफ करा गया, उसको बट्टे खाते में डाला गया। बट्टे खाते में डालने का मतलब ये नहीं माफ कर दिया, माफ करना होता है वेव ऑफ। वेव ऑफ जैसे किसानों का लोन माफ हो जाता है, दैट इज वेव ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है कि उसको बट्टे खाते में, उसको अकाउंटिंग से निकाल के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, दैट इज राइट ऑफ। लेकिन खुलेआम कहते, डंके की चोट पे कहते हैं कि और आज भी जमाने से कह रहे हैं कि डंके की वो अपने उद्योगपतियों का पैसा माफ कर दिया। ये अरे उनके हाथ में नहीं है भाई, किसानों का पैसा माफ करना तो इतना मुश्किल होता है, उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देंगे। आज तक वो उसके माल्या के पीछे लगे हुए, आज तक माल्या के पीछे लगे हुए हैं, उसकी संपत्ति जब्त कर ली, मुकदमा फिर भी चल रहा है, आज भी नेगोशिएशन चल रहा है। तो राइट ऑफ का मतलब होता है कि चीजों को बट्टे खाते में डाल के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दो। कम से कम उसको बैलेंस शीट पे मत दिखाओ, तुम्हारी बैलेंस शीट बार बार खराब होती है, तो उसको बैलेंस शीट से उन्होंने हटा दिया। लेकिन ये भाई बहन ही नहीं, तमाम लोग, आज आप गांव गांव चले जाइए, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, वही बात बार बार कहते कहते लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। ये तो गांव गांव लोगों ने कहा कि क्या भैया ये मोदी साहब ने तो अपने उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिया, इसको क्या कहा जाए। देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं मुंह खोल के, राहुल गांधी तो अक्सर कहते रहते हैं तुम्हारा राशन कार्ड छीन लेंगे, तुम्हारा सब कुछ छीन के उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी को दे देंगे। मैं एक लाइन का उनका बयान दिखा रहा हूं, इसका क्या सेंस है आप बताइए। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी बताता हूं। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। आपका जमीन, आपका राशन कार्ड अदानी अंबानी। तो आप, कोई आदमी कह रहा है कि साहब 1.5 लाख करोड़ रुपया माफ कमा लिया सरकार ने एग्जाम करके, कोई कह रहा है 3.5 लाख करोड़ कमा लिया, कोई कह रहा है कि आपके सारी जमीन जायदाद सब लेके अडानी अंबानी को दे देंगे। मतलब जिसको जो मन में आ रहा है वो आदमी कहे चले जा रहा है। इसका एक रीजन है। देखिए पत्रकारिता के पेशे में एक चीज मैंने बहुत करीब से देखी, एक होता है मानहानि का मुकदमा, लॉ ऑफ डिफेमेशन। इसको बेसिकली हमारे यहाँ क्या है ना, पूरी दुनिया में लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत डेवलप है, बहुत डेवलप है। मानहानि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ही आता है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत डेवलप्ड लॉ है पूरी दुनिया में, क्योंकि 2 तरह के मुकदमे होते हैं। एक जैसे आपराधिक नवैयत के होते हैं, मानिए किसी ने किसी को मार दिया, थप्पड़ मार दिया, लाठी मार दिया, कत्ल कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो उस व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं है, वो समाज के प्रति भी अपराध है। इसलिए जो मुकदमा चलता है वो स्टेट वर्सेस फलाने फलाने चलता है, राज्य वर्सेस, क्योंकि वो राज्य के वर्सेस मतलब समाज के प्रति अपराध है, सरकार के प्रति अपराध है, राज्य पूरे देश के प्रति अपराध है। लेकिन ये जो टॉर्ट्स होता है ये 2 लोगों के बीच में चलता है, इसमें स्टेट का कोई वो नहीं है। जैसे साहब हम, एक आदमी ने दूसरे घर में कूड़ा फेंक दिया या ऐसा कुछ कर दिया, तो ये जो 2 लोगों के, या फिर एक आदमी ने दूसरे आदमी की बेइज्जती कर दी, मानहानि कर दी, इसमें स्टेट नहीं आता। ये सब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आते हैं। और ये हमारे यहाँ इतना लचर लॉ है, जब तक आप इसको डेवलप नहीं करेंगे। वो जगमोहन थे, डीडीए के वाइस चेयरमैन थे, बाद में कश्मीर के गवर्नर हो गए थे। उन्होंने 1979 में या 78 में एक मुकदमा किया था, एक पत्रकार, एक मुस्लिम पत्रकार के ऊपर। 20 साल 25 साल हो गए, कुछ पता ही नहीं, पता नहीं, वो शायद बाद में माफी हुई। इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्टर था। तो 25 साल मुकदमे चलते साहब। मुझे ये बात इसलिए मालूम है कि मैंने तो साहब 103 मुकदमे लड़े, 103। एक बार तो सोनिया गांधी साहब ने हमको, जिसे कहना चाहिए मारहान का मुकदमा, उन्हीं के जरिए आया, उन्हीं की संस्था से आया। लेकिन चलिए, ईश्वर ने बचाया, हर बार रक्षा की। एक मारहानि का मुकदमा हमारे यहाँ ऐसा है कि कोई किसी को कुछ कह के बच सकता है, कोई किसी को कुछ कह के बच सकता है। इसको हमको थोड़ा मुकदमा ठीक करना पड़ेगा अपना। आप इस तरह किसी की भी बेइज्जती करके कितना भी झूठ बोल के नहीं निकल सकते। झूठ बोलना हमारे यहाँ एक, जिसे कहना चाहिए, पूरी राजनीति को एकदम झूठ का व्यापार बना दिया है। अब कोई जैसे सच बोलने को तैयार ही नहीं, हर आदमी झूठ बोल रहा है, और जिसका जितना बड़ा आईटी सेल है वो उसको उतना ज्यादा अपने झूठ को सेल कर लेता है।